हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। वैसे ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच किसी भी साधारण सी बात को अधिक प्रभावशाली या आकर्षक ढंग से कहने के लिए ही फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। इजी वे में समझे तो फिगर ऑफ स्पीच की वजह से हम अपनी बातों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है सिमली। A simile is a comparison between two objects of different kinds, which have at least one point in common. The words as, like, so are used for comparison. Simile. Simile को हम लोग हिंदी में उपमा बोलते हैं। इसमें हम दो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, पर उनमें एक कॉमन पॉइंट होती है। और सिमली का इसमें कंपैरिजन करते वक्त हम लोग एज, लाइक, सो इन तीन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, द नाइट इज़ डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। हम यहाँ पर रात के अंधेरे का जो कंपैरिजन कर रहे हैं एक काले पत्थर से कर रहे हैं, और कंपैरिजन के लिए हम लोग एज का यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट हो सकता है सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। सी इज़ फ्रेश एज ड्यू। देखिए इसमें कंपैरिजन तो हो रहा है तो डिफरेंट चीज़ों का, पर कंपैरिजन के लिए हम जो तीन वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एज, लाइक, सो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में हमको सेंटेंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हमको फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों वर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे कि सिमली में हम कंपैरिजन के लिए ये तीन वर्ड्स यूज़ करते हैं, और आपको सेंटेंसेस में ये तीन वर्ड्स अगर मिल जाते हैं तो आपको बिना किसी हेजिटेशन के सिमली लिख देना है कि फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या है, सिमली। कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। In metaphor, the things compared are treated as one and the same, and the words of comparison as, like, so are not used. मेटाफर में क्या होता है, हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं पर उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाता है कि दोनों सेम हैं, एक ही हैं, पर इसमें कंपैरिजन के लिए हम एज, लाइक, सो वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, लाइफ इज़ अ ड्रीम। जीवन एक सपना है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर लाइफ का एक सपने से, और ये इस कंपैरिजन में दोनों एक नहीं लग रहे हैं। जीवन एक सपना है तो इसमें कंपैरिजन के लिए हम जब कंपैरिजन तो करते हैं पर ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही लगती हैं, और कंपैरिजन भी करते हैं तो एज, लाइक, सो वर्ड्स का यूज़ भी नहीं करते। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कंपैरिजन हो रहा है और एज, लाइक, सो वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको समझ लेना है कि ये मेटाफर है। नेक्स्ट हो सकता है रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हमने इन सारे एग्जाम्पल्स में कंपैरिजन किया और चीज़ें एक ही हैं। कंपैरिजन में हमने अपने कंपैरिजन को ऐसे ट्रीट किया कि जो भी पहला और दूसरा, ये जो दो चीज़ें हमको कंपैरिजन करें वो एक ही हैं, और कंपैरिजन के लिए हम इन तीन वर्ड्स एज, लाइक, सो का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये बात ज़रूर से याद करनी है कि हम किस में एज, लाइक, सो का यूज़ कर रहे हैं और किस में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा जब भी हमको सेंटेंस दिया जाता है और फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने के लिए बोला जाता है तो हम भूल जाते हैं कौन सा सिमली है, कौन सा मेटाफर है। तो इसको पहचानने के लिए ये तो याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर किन चीज़ों का यूज़ हो रहा है।